राधे राधे एवरीवन। अगर आप दीवार पर देव नहीं बनाते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन आप बहुत सरल तरीके से भी देव उठा सकते हैं। इसके लिए हम जमीन पर ही देव बना लेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने देवउठनी एकादशी पर देव उठाने की बहुत ही सरल विधि शेयर की है। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय देव उठाए जाते हैं। दिन में किसी भी समय हम देव बना लेते हैं और फिर शाम को देव उठाते हैं। तो दिन में आप अपने घर के मंदिर के सामने, अपनी किचन में या आंगन में, बालकनी में, कहीं पर भी देव बना सकते हैं। देव बनाने के लिए हमें गैरू चाहिए होगा। ये लाल मिट्टी होती है जो आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब हम इससे देव बनाएंगे तो आप कोई ब्रश ले सकते हैं या किसी भी लकड़ी के टुकड़े पर कॉटन लगाकर इस तरह से ईयरबड बना के तब भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने घर के मंदिर के सामने ही देव बनाऊंगी। तो जिस जगह पर भी आप देव बनाएं, पहले उस जगह को हम साफ कर लेंगे। जगह को साफ करने के बाद यहाँ पर हमें देवों की आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम देवों का घर बनाएंगे। तो देखिए, आजकल आपको देवों का ये छापा मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी परंपरा है कि हम घर पर ही देवों का इस तरह से छापा बना लेते हैं। देवों का एक चित्र बनाते हैं और फिर उस पर हम पूजा का कुछ सामान रख के सूर्य अस्त होने के बाद फिर हम देव उठाते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय, सुबह, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले तब आप देव बना लीजिएगा। देव बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है। बहुत सरल तरीके से हम देव बनाएंगे। तो पहले हम देवों का घर बना लेते हैं। घर बनाने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर चारों तरफ लाइन लगा के मैंने एक बॉक्स बना लिया है। ऊपर की तरफ हम वी आकार में इसका मुख बना देंगे और हम ये जितनी भी लाइनें हैं सबको डबल कर लेंगे ताकि हम अच्छा सा इसमें डिज़ाइन डाल सकें। अब क्योंकि हम देवों का घर बना रहे हैं तो नीचे की तरफ हमें दरवाजा भी बनाना है, रास्ता देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसको हम इधर की तरफ से थोड़ा सा लाइनों को मिटा लेंगे और यहाँ पर हम दरवाजे की तरह इस तरह से रास्ता बना देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से गेट बना देंगे और उसके बाद फिर हमें इसके हाथ बनाने हैं। तो देवों के देखिए इस तरह से हम हाथ बना लेंगे। दोनों साइड हमें हाथ बनाने हैं। इसके बाद हमें देवों के घर को सजाना है। तो देखिए, देवों के घर को सजाने के लिए आप डॉट लगा सकते हैं, जिगजैग पैटर्न बना सकते हैं, लहरिया बना सकते हैं। जैसा भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उस डिजाइन से आप देवों के घर को सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बनाया है और उसके अंदर डॉट डॉट भी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा देवों का घर बनके तैयार हो गया। घर के अंदर चारों कोनों पे हम स्वास्तिक बना देंगे। आप स्वास्तिक बना सकते हैं या ओम भी लिख सकते हैं। बीच में हम देव बनाएंगे। तो देव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक क्रॉस लगा लिया है। ऊपर से बंद करेंगे, नीचे से बंद कर देंगे, नीचे पैर बनाएंगे, हाथ हम बना देंगे और आंख मुंह बना के हम देव बना देंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमूर्ति हम यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे देव बन गए हैं। अब श्री हरि विष्णु भगवान को जो चीज़ें प्रिय हैं वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम तुलसी जी बना देंगे। साथ में इस स्वर्ग में जाने के लिए, बैकुंठ धाम में जाने के लिए हम यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी बना देंगे। इसके साथ ही हमें गौ माता के पैरों के निशान यानी खुर के निशान भी बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 4 गौ माता के पैरों के निशान बना देंगे और फिर हमें बछड़े के पैरों के निशान भी बनाने हैं। तो बछड़े के पैरों के निशान थोड़े छोटे बना देंगे। इसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पदचिन्ह बनेंगे, सभी के पैरों के निशान बनेंगे। तो देखिए, सबके पैरों के जोड़े हम यहाँ पर बना देंगे। जितने आपके घर में सदस्य हैं सबके पैरों के जोड़े आप बनाएं। आप 8 लिखेंगे ना, 8 के ऊपर आप लाइन लाइन लगाएंगे तो पैर बन जाएंगे। तो इस तरह से हम पैरों के निशान बना देंगे। एक जोड़ा आप एक्स्ट्रा बना देना आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस तरह से हमने देवों का घर बना दिया है। इसमें सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप कमल भी बना सकते हैं, क्योंकि कमल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। आप चाहें तो चक्र भी बना सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको प्रिय हैं, आपको अच्छी लगे, वो चीज़ें आप बना लीजिएगा। फिर हम घर को रास्ता देंगे तो 2 लाइनें बीच में से लगा देंगे। इस तरह घर पूरा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम देव बना लेंगे। देव बनाने के बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं उनके सामने, वॉशरूम को छोड़ के बाकी जितने भी दरवाजे हैं उनके सामने हमें 5-5 या 7-7 डोट लगानी होती हैं। गैरू से हम ये डोट लगाते हैं। आप चाहें तो सभी दरवाजों के सामने लगा लें, नहीं तो आपका जो मेन गेट है वहां पर लगा दें और रसोई में लगा दें। ये 2 जगह तो आप जरूर लगा दें। और इतनी देर में हमारा हमने जो देव बनाए हैं वो भी सूख जाएंगे, वो छापा सूख जाएगा। तो उसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे। ये सारा काम हमें दिन में ही कर लेना है। तो जो सामान रखना है अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या सामान रखना है। देखिए, हमें खाने पीने की चीज़ें रखनी होती हैं जो इस मौसम की चीज़ें होती हैं। तो आपके पास गन्ना है तो गन्ना रख लीजिए, गन्ना नहीं है तो कोई बात नहीं, गन्ने को आप स्किप कर दीजिएगा। आप यहाँ पर अनाज जरूर रख लेना, गेहूँ या बाजरा कोई भी अनाज रख सकते हैं। साथ में मूली हमें जरूर रखनी है, क्योंकि इस मौसम में मूली आ जाती है और पत्ते के साथ ही मूली हमें इसमें रखनी है, यानी साबुत मूली हम यहाँ पे रख देंगे। इसके साथ ही इस मौसम में सिंघाड़े का फल आ
जाता है तो आप सिंघाड़े का फल रख दीजिएगा, साथ में जो भी फल आपके पास अवेलेबल हो वो फल आप रख दीजिए। हमारे यहाँ पर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है तो हम चूरमा रखते हैं, आप चूरमा रख सकते हैं, आप चाहे आप हलवा रख सकते हैं, या कोई भी मिठाई जो भी अवेलेबल है आप वो मिठाई भोग के रूप में रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें रुई रखनी होती है, क्योंकि इस टाइम पर कपास की खेती होती है, तो थोड़ी सी रुई भी आप जरूर रख दीजिएगा, यानी कॉटन रख दीजिएगा। और फिर हम दक्षिणा रख देंगे। तो ये सारा सामान रखेंगे। और पूजा के लिए हमें यहाँ पर एक दिया रखना है, तो देसी घी का या तिल के तेल का दिया हम रख देंगे। दिए को बाहर की तरफ रखना, क्योंकि जब हम जलाएंगे दिए को तो हमें परात को ज़्यादा उठाना नहीं है, तो बाहर की तरफ ही हम दिया रख देंगे। अब हम एक परात लेंगे। परात घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि ये कभी जूठा नहीं होता है। तो आप परात रख सकते हैं, आप चाहे तो आप बड़ी छलनी है तो वो रख सकते हैं, या आप टोकरी भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर परात रखी है, परात के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे, परात को बढ़िया सा सजा लेंगे। इस तरह से हमने देवों को सुला दिया है। तो देखिए इस तरह से ये सारा काम हमें दिन में ही कर लेना है। अब ये सारा काम हम कर लेंगे, देवों को नमस्कार करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फिर अपने घर का बाकी सब काम करेंगे। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद फिर हम एक लोटा जल लेंगे और अपने घर के बच्चों के साथ, सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर आएंगे और फिर हमें देव उठाने हैं। तो देव कैसे उठाएंगे? पहले तो हम जो दिया है उसको जला लेंगे। हल्की सी परात उठा के हमें दिया जलाना है, इसीलिए हमने दिए को बाहर की तरफ रखा था। फिर इस परात को बजाएंगे। सब लोग जो भी घर में है सब अपना अपना एक एक हाथ से इस परात को बजाएंगे और बजाते हुए हमें गीत गाना है। गीत गा के हम देवों को उठाएंगे। तो देव उठाने का जो गीत है वो अब हम गाएंगे। इस गीत में घर के सभी सदस्यों के नाम लिए जाते हैं। मैं अपने घर के सदस्यों के नाम लूंगी, आप अपने घर के सदस्यों के नाम लेना। तो चलिए अब देव उठाने का गीत शुरू करते हैं। मूली के पत्ता हरिया भरिया, विजेंद्र का मुख पानी भरिया। मूली के पत्ता हरिया भरिया, आयुष का मुख पानी भरिया। ओले कोले धरे अनार, जियो विजेंद्र तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो आयुष तेरे यार। ओले कोले धरे चपेटे, जियो नीतू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे, जियो पूनम तेरे बेटे। ओले कोले धरे अंजीर, जियो आन्या तेरे बीर। ओले कोले धरे अंजीर, जियो मिष्टी तेरे बीर। ओले कोले लटके चाबी, जियो नीना तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, जियो मीना तेरी भाभी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे आयुष की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे अर्शु की दादी। जितनी इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बहुवड़ आई। जितनी इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बहुवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने होवे हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव उठो देव बैठो देव। इतना गीत गाने के बाद फिर हम अपने गोत्र का नाम लेंगे और जोर जोर से परात को बजाते हुए परात को उठा देंगे। मैं यहाँ पर अपने गोत्र का नाम लूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो। तो इस तरह से परात को हम उठा देंगे और हमारे देव उठ जाएंगे। तो इस तरह से हमें देव उठाने हैं। फिर हम देवों को नमस्कार कर लेंगे। सबसे पहले देवों को पानी पिलाएंगे। तो उसके लिए हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। सीधे हाथ में जल लेके 2 बार हम देवों के ऊपर से जल को वार के हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से देव उठ जाएंगे। पानी हमने पिला दिया है। उसके बाद हम क्या इस सारे सामान का क्या करेंगे ये देख लेते हैं। तो जो जल बच गया है ये हम पौधों में डाल देंगे। इसके साथ ही जितना भी हमने यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जितनी भी चढ़ाई हैं, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, जैसे जो चूरमा और मिठाई हमने चढ़ाई है, ये हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दक्षिणा हम दान कर देते हैं। इसके साथ ही जो रुई हमने ली है, जो कॉटन ली है, इसकी बातियाँ बना के आप पूजा में यूज कर सकते हैं। पूजा में ही यूज करना है हमें इस रुई को। और जो भी हमने यहाँ पर फल फ्रूट चढ़ाए हैं, यानी जो भी भोग का सामान हमने चढ़ाया वो सारा सामान हम बांट देते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने घर के सदस्यों में बांट सकते हैं, बाहर भी बच्चों में बांट सकते हैं। मूली जो है उनको भी घर में यूज कर लेंगे, पराठे सब्जी वगैरह बना सकते हैं। इसके साथ ही जितना भी अनाज हमने चढ़ाया है ये हम दान कर देंगे। तो दक्षिणा और अनाज इसको हम दान करते हैं। आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या घर में कोई लड़की है, कोई कवारी करना है तो उसको भी दे सकते हैं। दिया जो है वो यहीं पर जलता रहेगा। इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। तो देव उठने की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।
अगले दिन सुबह हमें देव का जो ये छापा है उसको साफ करना है। उसी दिन साफ नहीं करना है, रात को आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह हमें इसे साफ करना है और झाड़ू नहीं लगानी है। पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी के छींटे हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो देव का जो छापा है इसके ऊपर पानी के छींटे लगा के और फिर हम इसको किसी कपड़े से साफ कर देंगे। तो इस तरह से अगले दिन हमें देवों को इस तरह से साफ कर देना है। और देखिए, अगर क्योंकि गैरू ये जो लाल मिट्टी होती है, अगर आपके फर्श पर थोड़ा निशान रह जाता है या आपको लगता है कि अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो फिर आप किसी भी डिश वॉश का या कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो भी आपके पास है वो थोड़ा सा डाल के उसे साफ कर लीजिएगा। ये एकदम से साफ हो जाएगा क्योंकि ये मिट्टी बहुत आसानी से साफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देव उठाते हैं। आपको देव उठाने की ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।